राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल बातों को नहीं लानी चाहिए और हकीकत में नहीं लानी चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगी, सोशल मीडिया है तो जब मैंने चैनल बनाया था यहाँ अपना एक डेली रूटीन दिखा रही थी यहाँ पर, और आज भी दिखा रही हूँ, आगे भी दिखाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने उससे भटक जाऊंगी। जो चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ उसी पर मैं लास्ट तक रहूँगी। जब तक मेरा चैनल रहेगा तब तक मैं वही काम करूँगी जो मैं शुरुआत से लेकर आई थी यहाँ पर। मेरे चैनल को लेकर, मुझे लेकर हर तरीके से जब इंसान बोलेगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कमेंटों को कुछ डिलीट कर देती हूँ और इस वजह से करती हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो मुझे डर हो तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। कि मैं बस इस वजह से नहीं कर देती हूँ कि अगर वो कमेंट रहेंगे तो फिर मुझे उनके नाम सरेआम लेने पड़ेंगे। सच बता रही हूँ ये बात बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है ये एक यूट्यूबर ही जान सकता है। एक यूट्यूबर ही जान सकता है कि आप जैसे कमेंट करोगे ना, नेगेटिव जो कमेंट करते हो या फिर इधर बिधर मुंह चलाते हो हमारे बारे में और फिर पता चलती है हमको, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। ये हमारे लिए बेनिफिट है। आप नहीं समझोगे इस चीज़ को, पर एक यूट्यूबर समझता है इस चीज़ को। कि और मैं नहीं चाहती कि मैं उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूँ, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूँ। पर क्या करूँ कि कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है जिससे कि उनको पता रहे, उनकी ज़बान में थोड़ा लगाम लग जाए कि हाँ भाई, इसको है ना हमारी बातों का खबर रहती है। और बातें तो फिर पता चली जाती हैं, ऐसी बात तो है नहीं है। बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने है ना जब से अपनी अलग गृहस्थी की और मैंने कैसे ये बनाई है गृहस्थी, ये मुझे ही पता है। और हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर बनाई है। हमें कुछ नहीं मिला था फिर भी हम नहीं हारे और ना हमने मांगा कि हमें ये दीजिए या वो दीजिए। मुझे पता है। और आज जब मैंने ये जब से चैनल स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ। इस बीच मैंने इसके लिए भी बहुत सुना, और जब मैंने गृहस्थी बनाई थी तब भी मैंने उसके लिए भी बहुत कुछ सुना था। एक एक सब्जी के लिए मैंने सुना था, एक एक सब्जी के लिए मैंने सुना था कैसे भर भर के आ रही हैं, क्या ये बात वो बात। घर गृहस्थी की हैं, आप लोग समझ ही सकते हो कि कुछ लोगों की जब सोच ऐसी हो तो वो क्या कैसे बोलते हैं। और ये चीज़ें है ना 70 से 80% होती होंगी, हर घर में होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बस फ़र्क ये यहाँ पर मैं चैनल पर बोल देती हूँ। मैं इस वजह से बोलती हूँ, आपको मैं बताऊँ मैं क्यों बोलती हूँ। मैं इस वजह से बोलती हूँ कि अगर मेरा ये कोई वीडियो देख रहा है और उसके घर में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो ना हो, वो चीज़ें ना हो। कम से कम मेरे वीडियो बनाने का एक ये तो रहे उद्देश्य कि कम से कम देखें कि हाँ भाई, मेरे मुझ में इतनी हिम्मत है जो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ और बोल देती हूँ। तो लोगों को लगे कि ये चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए। चाहे वो बहू हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी रिश्ते नाते सही, चाहे कैसे भी हो, बहन भाई के नहीं करने चाहिए, कुछ अपने में बदलाव लाएं। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। बहुत कुछ मैंने सहा है, ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं यहाँ पर कि अरे ये तो मस्त है, इसे किसी बात की कमी नहीं है। आज मैं यहाँ पर पूछती हूँ उन लोगों से जो बोलते हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? ये बताइए, मैं क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर कोई अपनी मस्ती मजाक के लिए नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पर मस्ती मजाक करने आई हूँ या अपना टाइम पास करने आई हूँ। इतना टाइम मुझ पे नहीं है। मैं पहले भी बहुत बिजी थी और अब मैं इतना बिजी हो गई हूँ जो मुझे 1-2 घंटे की मैं जो नींद ले लेती ना, तो वो तो लेना दूर की बात है, मेरी रातों की भी नींद चली गई है। मैं यहाँ पर कोई मजा मस्ती के लिए नहीं आई हूँ कि अपने शौक के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर शौक के लिए नहीं आई। और जो लोग बोलते हैं ना कि इसे कमी नहीं है, तो मैं फिर बोलूँगी कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आती अगर मुझे कमी होती तो। पर ये है मेरी, आज आपको बता दूं कि मैं सिर्फ अपने हाथ पैरों पर, हम दोनों अपने हाथ पैरों पर जिंदाबाद हैं। क्योंकि हमें मांगने की आदत ना तो कभी रही है और ना कभी भगवान ऐसा करे। जब तक होगी जी जान होगी तो हम यहाँ पर अपनी मेहनत से ही रहेंगे और मेहनत से ही करेंगे। और एक और बात बताऊं, चैनल बनाया है तो ये बताइए इसमें क्या मैंने बुराई कर दी? ना तो मैं कभी किसी के घर जा रही, ना कोई मेरे घर आ रहा। जो भी है बात
जैसी भी है आप लोगों के सामने आ जाती है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो मैं कौन सी गंदगी दिखा रही हूँ ये बताना मुझे। आप लोगों की सोच में ये भी है कि चैनल बना लिया, चैनल बना लिया, क्या चैनल बना लिया है बताना मुझे ज़रा। आप लोगों की सोच कितनी तुच्छ है ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। पर बदलिए, सोच बदलिए कि इसके ये शब्द जो मैं यहाँ पर बोल के जाती हूँ ये कोई आसान नहीं है। आप 2 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, आप 2 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। वीडियो बनाती हूँ मैं, और उसी तरीके से बनाती हूँ कि जब मेरे बच्चे, वैसे मेरे बच्चे दोनों बेटियां मेरी देखती हैं, ऐसी बात तो नहीं है। और अभी थोड़ी ना समझ है, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ कि मैं अपनी बच्चों की नज़र में बनी रहूँ, मैं अपनी बच्चों की नज़र में बनी रहूँ। और एक और बात बोलूँ, आपके कुछ लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं कहाँ तक पहुँच गई और कहाँ तक पहुँचूँगी ये ईश्वर जाने या मैं जानूँ, ठीक है। और दूसरी वाली बात, बहुत से इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतना मुझे साहस देते हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं। वो ऐसे नहीं है जो पीठ पीछे कुछ बोले और मुंह पे कुछ बोले, वो हमेशा मुंह पर भी एक सही बोलती है और पीछे भी, क्योंकि पता चल जाती है, लोगों की फितरत पता चल जाती है। ऐसी बात तो नहीं है जो नहीं है। कुछ जैसे तुम्हारे लोगों की फितरत तुम जैसे लोगों की पता चल जाती है, तो उन लोगों की भी। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे बारे में यहाँ के, क्या मतलब कि ये तो खूब ऐशो आराम कर रही है, इस पे तो कोई कमी नहीं है। पता है आपको, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन का बनाऊंगी, जो मैं पहनती हूँ है ना, अपनी पहनती हूँ चीज़ों को वो मैं बताऊंगी। मैं 100 100 50 50 रुपए की चीज़ों को पहनती हूँ। मेरी अम्मा है ना, मेरी दादी, वो बोलती थी कि लाल तो गूदरों में भी ना छुपे। यानी कि जो इंसान अच्छा और नेक वो वैसा लगेगा तो उसको कुछ भी पहना दो वो उसमें ही सुंदर लगेगा। तो मैं 100 100 50 50 रुपए की चीज़ों में ही अच्छी लगती हूँ, मैं वो पहनती हूँ। एक तहजीब होती है, मैं दिखाऊंगी आपको, प्राइस भी बताऊंगी कि मैं कैसे लाती हूँ और कैसे, बस मैं उसी में खुश हो जाती हूँ और उसी में अपना चला लेती हूँ। तो ये बातें बिल्कुल भी ना सोचिए। और ऐसी वाली बात नहीं है, सब पे सब कुछ है और सब पे सब कुछ मिला है, पर एक तरीका होता है ना, एक जो तरीका होता है हमें अपनी चीज़ों को कैसे सेफ रखना है और कैसे हमें रखनी है। एक जो 2 साड़ी भी होती ना, अगर समझदार इंसान होगा ना तो 2 साड़ियों को भी वो अच्छी तरीके से रखेगा और उसी में गुजारा करेगा और उसी में अच्छा लगेगा। उसका तरीका होता है रखने का, और वह अगर आपका तरीका ठीक नहीं है तो आप दो क्या, आप 20 दे दो उसको, 40 दे दो, वो उसकी भी कदर नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात होती है कदर की। मैंने चीज़ों की कदर की है। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, और इस बात से मेरी सासू माँ कहती भी, बोलती भी, और लोगों को, और जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को शायद उनको याद हो, एक जो पॉलीथीन आती है ना, पॉलीथीन जो आती है सब्जियों में या वैसी, मैं उसको भी संभाल संभाल के रखती हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से साफ करके मैं रखती हूँ। ऐसे ही नहीं तो गृहस्थी ऐसे बनती है, ऐसे जुड़ती है। और किसी को तो कितना भी तुम पूरा भरा का भरा दे दो, अगर उसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है, बिल्कुल भी संवारने की वो नहीं है, तो वो उसको भी बिगाड़ के रख देगा। तो मेरे बारे में इतना ना बोलो और ना इतना मुझसे यहाँ पर बुलवाओ। हकीकत की बात बता रही हूँ। जो लोग अगर मेरा वीडियो अच्छी दिल से देख रहे हैं, जितना मैं यहाँ पर बोल गई हूँ, उन लोगों के बोलने के हिसाब से मैं 1% भी नहीं बोली। और आप इस बात को समझो, और बिल्कुल समझोगे आप, जैसे जैसे मेरे अब आएंगे वीडियो आप हकीकत में समझोगे कि मैंने कितना सहन कर रही हूँ। और सहन करने की भी एक सीमा होती है। अगर मैं हकीकत में टूट जाती ना तो मैं बहुत कुछ गंदा यहाँ पर बोल जाती उन लोगों को, पर नहीं, उनमें और फिर मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मुझे फ़र्क करना जानती हूँ मैं, और समझती हूँ कि हमें कैसे एक दूसरे में फ़र्क रखना है। क्योंकि वो लोग तो गंदे ही हैं, पर गंदे लोगों के लिए मैं गंदी नहीं बन सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करूँगी नहीं। और प्लीज़ समझिए, इतना ना बोलिए किसी के बारे में, नहीं तो कल को आप खुद को अपनी शक्ल दिखाने लायक ना रहो, है ना। क्योंकि सबको सबकी पता रहती है। आप, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, किसी पर आप एक उंगली उठाओगे तो बाकी की 4 उंगली खुद पे उठ जाएंगी। और किसी को किसी की इतनी नहीं पता रहती है जितनी अंदरूनी जो अंदर के लोग रहते हैं उसको पता होती है ना। और फिर जाते जाते बस यही बोलूँगी, अगर मुझ पे सब कुछ होता, मुझे कोई ज़रूरत ना होती, तो आज मैं यहाँ पर ना आती बिल्कुल भी। और एक बात मैं और फिर बोलूँगी, चलिए आ गई मैं तो अब मेरे बच्चे बड़े जब होंगे, थोड़े समझदार होंगे, तो पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। आजकल इतना कुछ हो रहा है जो हम सोचते नहीं है, वो चीज़ें हो रही हैं। तो मैं अगर चली जाऊंगी इस दुनिया से तो कम से कम मेरे बच्चे मुझे देखकर खुश तो हो जाएंगे, देखेंगे कि उनकी माँ कैसे करती थी, क्या करती थी।
किसी को इतना ना बोलो कि ऊपर वाले की लाठी से डरो, मत बोलो इतना। सच बता रही हूँ, मत बोलो इतना, क्योंकि उसकी लाठी बहुत बेआवाज होती है और वो हर चीज़ का हिसाब लेता है, हर चीज़ का हिसाब लेता है, वक्त आने पर सबका हिसाब लेता है। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।